क्या आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को बार बार पेट में कीड़े हो रहे हैं या डॉक्टर ने आपको बैंडी दवा लेने के लिए कहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये दवा आखिर करती क्या है, कैसे काम करती है, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बैंडी यानी कि एल्बेंडाजोल की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। इसके फायदे, इसकी सही खुराक, इसके साइड इफेक्ट, सावधानियां और कुछ ऐसे राज जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह जानकारी आपके परिवार की सेहत बचा सके। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को जानकारी दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इनके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो बैंडी है वो क्या है। यह एंट हेलमेंटिक ग्रुप की दवा है, यानी कि कीड़े मारने वाली दवा। ये टैबलेट रूप में आती है, च्यूएबल टैबलेट के रूप में आती है तथा सस्पेंशन के रूप में आती है। मार्केट में बैंडी नाम से मैनकाइंड फार्मा की ये दवा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये जो एल्बेंडाजोल है मार्केट में कई सारे और भी ब्रांड के नाम से आती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल मनुष्य में तथा जानवरों में अलग अलग डोज में किया जाता है। भारत में अक्सर ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाती है, लेकिन सही डोज के लिए डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों बैंडी का असर वर्म इन्फेक्शन में होता है। राउंड वर्म, पेट में दर्द, उल्टी तथा भूख न लगना इसके लक्षण होते हैं। हुक वर्म, खून की कमी और कमजोरी। विप वर्म, पेट में सूजन और दस्त इसके मुख्य लक्षण। पिन वर्म, इसके होने का लक्षण रात में गुदा के आसपास खुजली का होना। टेप वार्म, ये लंबे समय तक आपके पेट में रह सकता है और लगातार आपका वजन कम कर सकता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये जो बैंडी टैबलेट है ये कैसे काम करती है। एल्बेंडाजोल का असर 3 स्टेप्स में होता है। पहला है ट्यूबुलिन बाइंडिंग। ये दवा परजीवी के सेल के अंदर एक प्रोटीन यानी कि ट्यूबुलिन से जुड़कर उसकी सेल डिवीजन को रोक देती है। और दूसरा है ग्लूकोज अपटेक को बंद करना। अगर कीड़ों का ग्लूकोज अपटेक बंद हो जाता है तो कीड़ा खाने पीने की क्षमता को खो देता है, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो बनना बंद हो जाती है। अगला स्टेप है स्लो डेथ। कुछ ही घंटों में कीड़ा कमजोर होकर मर जाता है और मल के साथ बाहर आ जाता है। इसकी जो खास बात है, ये लार्वा तथा एडल्ट दोनों पे असर करता है, लेकिन बार बार अगर इसका री इन्फेक्शन हो रहा है पूरे परिवार का इलाज जरूरी है। इसकी जो डोज होती है एडल्ट और 2 साल से ऊपर के बच्चों में अलग अलग होती है। इसकी जो सिंगल डोज ट्रीटमेंट है इसमें 400 mg एक बार ली जाती है। अगर आपको हाइडेटाइड डिजीज है तो 400 mg दिन में 2 बार और 28 दिन के 3 साइकिल, इसके बीच में 14 दिनों का गैप होना चाहिए। बैंडी की जो सस्पेंशन आती है बच्चों को 200 mg 2 साल से कम बच्चों में तथा 400 mg 2 साल के ऊपर के बच्चों में दिया जाता है। इसकी जो च्यूबल टैबलेट आती है उसको अच्छे तरीके से चबाकर खाना या उसको पानी के साथ निगलना है। दवा को खाना खाते समय लें या तुरंत बाद में लें। फैटी फूड यानी कि दूध, घी से इसका जो अवशोषण है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं कि इस टैबलेट को किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, खासकर पहले 3 महीनों में, दूध पिलाने वाली माँ, इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। किसी को अगर लीवर की गंभीर बीमारी है तो उनको भी ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एल्बेंडाजोल तथा मेबेंडाजोल से एलर्जी है तो उन लोगों को बैंडी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बैंडी यानी कि एल्बेंडाजोल के जो हल्के साइड इफेक्ट हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। ये आमतौर पे अस्थायी और हल्के होते हैं। पेट दर्द, दस्त, जी मचलाना, सिर दर्द, चक्कर, कभी कभी लंबे कोर्स में बाल भी झड़ सकते हैं। इसके कुछ जो रेयर और गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, इनमें लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बोन मैरो सप्रेस हो सकती है जिसकी वजह से खून में कमी, इसके साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि दवा को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों बैंडी टैबलेट यानी कि एल्बेंडाजोल का लंबे समय तक कोर्स चल रहा है तो बीच बीच में लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। अगर परिवार में किसी के पेट में कीड़े हैं तो पूरे परिवार को इलाज करवाना चाहिए। इसके साथ साथ हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरीके से हाथ धोना, नाखूनों को काटना, साफ पानी पीना और खाने को ढककर रखना। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बच्चों में बैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो ऐसे कंडीशन में बैंडी को अवॉइड करें।
1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों को 200 mg दिन में एक बार, 2 साल से ऊपर के बच्चों में 400 mg एक बार आप दे सकते हैं। दोस्तों च्यूबल टैबलेट बच्चों के लिए आसान होती है। सस्पेंशन को बच्चों को हिला कर दें और बार बार अगर आपको कीड़े हो रहे हैं तो हर 6 महीने में इसको दोबारा रिपीट करें। दोस्तों कभी कभी अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो क्या करें? इस दवा को ज्यादा लेने पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द तथा चक्कर आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बेंडी के बारे में यानी कि एल्बेंडाजोल के बारे में कुछ मिथक और उसकी सच्चाई। ये दवा हर बीमारी में ले सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ वर्म इन्फेक्शन में ही काम करती है। एक बार लेने से कीड़े कभी नहीं होंगे। अगर आपने दोबारा हाइजीन नहीं रखी तो आपको दोबारा हो सकते हैं। बच्चों को बार बार देना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ जरूरत के हिसाब से और डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चों को हर 6 महीने में दें। तो दोस्तों बेंडी यानी कि एल्बेंडाजोल की सही जानकारी आपके पास अब है। अगर हम समय पे सही दवा लें, सही डोज लें और साफ सफाई का ध्यान रखें तो पेट के कीड़े हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे। तो दोस्तों आपके घर में आखिरी बार कीड़े कब हुए थे और आपने उनका इलाज कैसे किया? कमेंट में जरूर बताएं ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।